बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम यूनिट नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा। ठीक है, यानी 5 यूनिट जो हम कवर कर चुके हैं उन 5 यूनिट में मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपकी तैयारी कैसी जा रही है और आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाए कि आपकी तैयारी कैसी जा रही है। ठीक है, तो कहीं मत जाइएगा, इस लेक्चर को आखिर तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास इस यूनिट का है वो है ग्लोसरी। ग्लोसरी में हमारे पास वर्ड्स मीनिंग होती हैं। ठीक है, तो उसमें पहला वर्ड है एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब मनसूख करना यानी खत्म करना। ठीक है, मनसूख करना। एबंडन, एबंडन का मतलब छोड़ देना, किसी चीज को इस तरीके से छोड़ देना कि उस चीज की तरफ वापस जाने का कोई इरादा ना हो। चार्टर, चार्टर कहते हैं मंशूर को, यानी जब हम लोगों के हकूक को रिटन फॉर्म में पेश करें तो उसे मंशूर कहते हैं। ठीक है, कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब मुआशरा, बिरादरी। कन्वर्ट्स, कन्वर्ट्स जब कोई मजहब तब्दील करता है। ठीक है, जब कोई मजहब तब्दील करता है तो उसे कन्वर्ट्स कहते हैं। हारमनी, हारमनी हम आहंगी, इत्तेहाद को कहते हैं। जब कोई आपस में अमन के साथ लड़ाई झगड़ों के बगैर रहते हैं तो उसे हारमनी कहते हैं। ठीक है, इनहेबिटेड, इनहेबिटेड का मतलब आबाद। जब किसी इलाके में इंसान या फिर जानवर रहते हैं वहां पर आबाद होते हैं तो उसे इनहेबिटेड कहते हैं। कितिन किन, कितिन किन का मतलब दोस्त और रिश्तेदार, यानी ऐसे फ्रेंड्स या ऐसे रिश्तेदार जो करीब हो। लायबिलिटी, जिम्मेदारी, लायबिलिटी जिम्मेदारी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है माइग्रेटेड। माइग्रेटेड का मतलब है हिजरत, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं रहने के लिए, उसे माइग्रेटेड कहते हैं। ठीक है, थिक एंड थिन, थिक एंड थिन का मतलब है अच्छे और बुरे वक्त में, थिक एंड थिन। सिग्नेटरी, सिग्नेटरी का मतलब दस्तखत करने वाला। नेक्स्ट हमारे पास है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इन अल्फाज को आपने सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ कि इन अल्फाज का मतलब क्या है, तो फिर आप इन पे प्रैक्टिस करके इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हारमनी, हारमनी का मतलब हम आहंगी, इत्तेहाद को कहते हैं। जबकि इत्तेफाक से, अमन से रहता है तो उसे हारमनी कहते हैं। ठीक है, एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब खत्म करना, यहाँ पे हमने सीखा। ठीक है, टायरानाइज्ड, टायरानाइज्ड जुल्म किया गया, फर्स्ट फॉर्म इसका है टायरानाइज, जुल्म करना। ट्रेवियल, ट्रेवियल का मतलब मामूली यानी छोटी सी बात। टॉलरेंस, टॉलरेंस कहते हैं बर्दाश्त को। ठीक है, आप अल्फाज को इन तरीके से सीखे कि आप इन पे सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं। ठीक है, मतलब दिल से आप अल्फाज को समझे, मास्टर करें आप अल्फाज को। ठीक है, वोकैबुलरी इस तरह समझ में आती है कि आप अल्फाज को इस तरह मास्टर करते हैं ताकि आप उन पे खुद सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वोकैबुलरी है जो कि हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है। ठीक है, सर्च द टेक्स्ट फॉर द फ्रेजेस मीनिंग द सेम एज। आप यानी इस सबक का जो टेक्स्ट है, सबक है, आप उसको सर्च करें, तलाश करें, ऐसे फ्रेजेस उनमें तलाश करें कि जिसका मतलब इन जैसा हो। ठीक है, मतलब सेम मीनिंग हो। यहाँ पे जो फ्रेजेस दिए हैं इन जैसा सेम फ्रेजेस वाले फ्रेजेस आपने क्या करने हैं, टेक्स्ट के अंदर फाइंड आउट करने हैं। रिलेटिव्स, रिलेटिव्स का मतलब है रिश्तेदार, तो रिलेटिव्स के लिए टेक्स्ट के अंदर कित एंड किन का लफ्ज यानी फ्रेज इस्तेमाल हुई है। ठीक है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का मतलब हम आहंगी, इत्तेफाक से रहना, इत्तेहाद से रहना, अमन से रहना। ठीक है, तो इसके लिए जो टेक्स्ट के अंदर फ्रेज इस्तेमाल हुई है वो है हारमनी, हारमनी। ठीक है, गुड इन बैड टाइम्स, गुड इन बैड टाइम्स का मतलब अच्छे और बुरे वक्त में। ओके, इसके लिए जो फ्रेज इस्तेमाल हुई है थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब आजादी, और इसके लिए लिबर्टी का वर्ड इस्तेमाल हुआ है टेक्स्ट के अंदर। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इस एक्सरसाइज का वो है ग्रामर। ग्रामर के अंदर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है एंड देन नीचे हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ओके, इस यूनिट में हम इन दो टेंसेस को कवर करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारे पास क्या है, आइए इनको डिस्कस करते हैं। दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूज इन प्रेजेंट। यहाँ पे हम उन एक्शंस, उन कामों के बारे में बात करते हैं दैट स्टार्टेड इन पास्ट, जो पास्ट में शुरू हो चुके हैं, एंड स्टिल कंटिन्यूज इन प्रेजेंट, और अभी तक वो काम जारी है। मतलब ऐसे काम की जो पास्ट में शुरू हो चुके हैं और अभी तक वो जारी है। इट इज यूज्ड टू स्टेट एन ऑनगोइंग एक्शन दैट हैज स्टार्टेड एट अ पॉइंट इन द पास्ट। इनके जरिए से हम उन कामों के बारे में बात करते हैं कि जो काम स्टार्ट में किसी पॉइंट पर शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अ टाइम रेफरेंस इज आल्सो यूज्ड इन द सेंटेंस टू शो दैट व्हेन द एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट और फॉर हाउ लॉन्ग द एक्शन कंटिन्यूड। यहाँ पे हम सेंटेंस के अंदर टाइम रेफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, टू शो दैट यानी ऐसे अल्फाज का हम इस्तेमाल करते हैं कि जिनके जरिए से हम टाइम के बारे में बताएं। टू शो दैट इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन द एक्शन स्टार्टेड, कि हमें ये दिखाए कि ये काम कब स्टार्ट हुआ है। इन द पास्ट यानी पास्ट में ये काम कब स्टार्ट हुआ है, उस काम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमें वो दिखाए। और फॉर हाउ लॉन्ग द एक्शन कंटिन्यूड, या हमें ये बताए कि ये जो काम है ये कितने अरसे से, कितनी मुद्दत से ये काम हो रहा है।
यानी दो कामों के लिए हम टाइम रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक ये कि हमें ये बताए कि ये काम कब शुरू हुआ है, दूसरा ये कि हमें ये बताए कि ये काम कितने अरसे से हो रहा है। ठीक है, द स्पेसिफिक वर्ड्स सिंस एंड फॉर आर यूज्ड इन सेंटेंस टू शो द टाइम ऑफ एक्शन, यानी एक्शन का टाइम बताने के लिए हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं कि एक्शन कब शुरू हुआ या कितने अरसे से हो रहा है। तो ये बताने के लिए हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। द वर्ड सिंस इज यूज्ड इफ द एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एक्शन इज नोन आर इंटेंडेड टू बी रिफ्लेक्टेड इन द सेंटेंस। जब हम सेंटेंस के अंदर काम का एग्जैक्ट टाइम कि काम कब शुरू हुआ है, यानी शुरुआत का स्टार्टिंग का एग्जैक्ट पॉइंट हम शो करना चाहते हैं सेंटेंस के अंदर, तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से, सुबह से। अब एक काम शुरू है सुबह से, तो उस काम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है हम उसकी बात करते हैं, तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल सिंस 3 PM, अब एक काम 3 PM से शुरू है, 3 बजे से काम शुरू है, तो 3 बजे स्टार्टिंग पॉइंट है उस काम का, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। द वर्ड फॉर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच द एक्शन वाज कंटिन्यूड। हम फॉर को तब इस्तेमाल करते हैं कि जब हम किसी एक्शन की ड्यूरेशन की बात करते हैं कि ये काम कितने अरसे से हो रहा है। ठीक है, ये काम कितनी मुद्दत से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से, फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ से। ठीक है, एक काम 3 घंटे से हो रहा है, एक काम 6 मंथ से, 6 महीनों से हो रहा है, तो यहाँ पे मुद्दत है। ठीक है, यहाँ पे अरसा यानी पीरियड की बात हो रही है, तो हम सिंस को पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो पॉइंट कि जिस पॉइंट से एक्शन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, फॉर को हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कितने पीरियड के लिए, कितनी मुद्दत के लिए काम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। अब आइए इनके एग्जांपल्स देखते हैं और मजीद इसको समझते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि हम हैव और हैज का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद बीन का इस्तेमाल करते हैं, एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ही हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years, वो 3 साल से इस स्कूल में टीचिंग कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, 3 साल से, मुद्दत यानी पीरियड की बात हो रही है। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है कि वो 2021 से टीचिंग कर रहा है, 2022 से टीचिंग कर रहा है, यहाँ पे कितने अरसे से टीचिंग कर रहा है। ठीक है, वो 3 साल से स्कूल में टीचिंग कर रहा है। ठीक है, तो 3 साल के लिए अपने फॉर का इस्तेमाल करना है। दे हैव बीन यूजिंग देयर कार फॉर 5 years, वो 5 साल से अपने कार को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुद्दत है। ठीक है, शी हैज नॉट बीन स्टडीइंग हर बुक्स फॉर 5 days, वो 5 दिन से अपनी किताबें नहीं पढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या है, 5 दिन है, मुद्दत है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है कि कौन से दिन से वो स्टडी नहीं कर रही है, कौन से टाइम से वो स्टडी नहीं कर रही है, वो 5 दिन से यानी पीरियड ऑफ टाइम है कि 5 दिन से वो स्टडी नहीं कर रही है। किड्स हैव नॉट बीन प्लेइंग गेम्स फॉर 5 hours, बच्चे जो हैं वो 5 घंटे से गेम्स नहीं खेल रहे हैं, 5 घंटे से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मुद्दत है, पीरियड है, फॉर का इस्तेमाल किया गया है। हैव यू बीन गोइंग टू योर कॉलेज सिंस 2012, क्या आप 2012 से अपने कॉलेज जा रहे हैं, यानी यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है कि कब से, 2012 से, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि आप 2012 से अपने कॉलेज जा रहे हैं। Has she been writing the report since 7th August 2011, क्या वो 7 अगस्त 2011 से ये रिपोर्ट लिख रही है। अब यहाँ पे क्या है, रिपोर्ट लिखने का एग्जैक्ट टाइम है 7 अगस्त 2011। ठीक है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है कि जब हम स्टार्टिंग पॉइंट, एक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, वहां पे सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जब हम एक्शन की मुद्दत की बात करते हैं, तो वहां पे हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड, कंटीन्यूअस को आप प्रोग्रेसिव कह सकते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन ऑनगोइंग एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन पास्ट, यानी इनके जरिए से हम उन कामों के बारे में बात करते हैं दैट स्टार्टेड इन पास्ट, कि जो पास्ट में शुरू हो चुके हों, एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन पास्ट, और पास्ट में वो कुछ वक्त के लिए जारी हो, कंटिन्यू हो। ठीक है, इट एक्सप्रेसेस कंटिन्यूड नेचर ऑफ एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड एट सम पॉइंट इन द पास्ट, यानी इनके जरिए से हम उन कामों के बारे में बात करते हैं जो कि पास्ट में वो शुरू हो चुके हों और पास्ट में खत्म भी हो चुके हों। ठीक है, यानी यहाँ पे हम ऐसे कामों के बारे में बात करते हैं जो कि पास्ट में किसी खास पॉइंट में शुरू हो चुके हों और फिर वो पास्ट में किसी खास पॉइंट में खत्म भी हो चुके हों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक्शन है, ये पास्ट में किसी खास पॉइंट पे शुरू हो चुका है और ये पास्ट में, यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, और ये पास्ट में किसी खास पॉइंट में स्टॉप भी हो चुका है। ठीक है, खत्म भी हो चुका है, यहाँ से एक्शन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे ये खत्म भी हो चुका है।
ठीक है। तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ स्टॉपिंग पॉइंट यानी जहाँ पे खत्म हुआ है, यहाँ इसके दरमियान जो एक्शन कंटिन्यू था, जब हम इस कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है, एक्शन पास्ट में शुरू हो चुका है और पास्ट में खत्म भी हो चुका है। तो इस दरमियान में जो कंटिन्यू था, जब हम इस कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते थे, पास्ट में एक्शन स्टार्ट हो रहा था और यहाँ पे वो जारी था, प्रेजेंट तक वो काम जारी था, ठीक है। ये प्रेजेंट तक जारी नहीं रहेगा, ये यहाँ पर खत्म होगा, ठीक है। द सेंटेंस इंक्लूड्स अ टाइम रेफरेंस टू शो दैट व्हेन द एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट और फॉर हाउ लॉन्ग द एक्शन वाज कंटिन्यूड इन पास्ट। यानी यहाँ पर हम टाइम रेफरेंस की बात करते हैं, ठीक है, इसलिए कि ये हमें दिखाए टू शो दैट व्हेन द एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, के पास्ट में काम कब शुरू हुआ। यानी हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताए एक्शन का कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ था पास्ट में, और फॉर हाउ लॉन्ग द एक्शन वाज कंटिन्यूड इन द पास्ट, या पास्ट में वो काम कितने अरसे तक जारी रहा। यानी यहाँ से यहाँ तक हमें बताएं कि कितने अरसे तक वो जारी रहा, ठीक है। अब आइए इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर इनका ये है कि हम हेड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हेड बीन को हम तमाम सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। शी हैड बीन स्टडीइंग इन दैट यूनिवर्सिटी सिंस 2008। अब यहाँ पे क्या है, हेड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। वो 2008 से उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2008 से वो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए सिंस का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे ये काम पास्ट में शुरू हो चुका है और पास्ट में ये खत्म भी हो चुका है, क्योंकि 2008 से अब 2025 तक तो वो नहीं पढ़ रही है उस यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। हेड बीन का इस्तेमाल हुआ है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। इसका मतलब कि वो 2008 से उस यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी कर रही थी, 2010 या 2012 में ये काम खत्म हो चुका है, ठीक है। He had not been eating vegetables for 3 years. वो 3 सालों से वेजिटेबल्स यानी सब्जियां नहीं खा रहा था, अभी वो खा रहा है। ये एक्शन जो था ये 3 साल जारी रहा। Had you been helping your parents for 2 years? क्या आप 2 सालों के लिए अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे थे। इसका मतलब कि अभी ये काम शुरू नहीं है, वालिदैन फौत हो चुके हैं या डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुद्दत की बात हो रही है तो फार का इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है तो यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूज द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स टू राइट अ पॉसिबल आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। आपने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वर्ड्स है इनको इस्तेमाल करके आपने इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, ठीक है। पहला आपके लिए किया गया है, व्हाई इज अली एट नाइट स्कूल। अली नाइट स्कूल में क्यों है। लर्न और फ्रेंच को इस्तेमाल करके आपने इसका आंसर लिखना है, जिस तरह यहाँ पे किया गया है, ही हैज बीन लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी वो ये सीख रहा है कि फ्रेंच कैसे बोलना है, ठीक है। अब यहाँ पे लर्निंग एंड देन फ्रेंच इन दोनों का इस्तेमाल करके आंसर लिखा है। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या है, व्हाई हैजंट अबरार डन हिज होमवर्क। अबरार ने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया है। टेक डॉग्स वॉक, इन 3 वर्ड्स का इस्तेमाल करके आपने इनका आंसर लिखना है, ठीक है। ही हैज बीन टेकिंग द डॉग्स फॉर अ वॉक। अब यहाँ पे टेकिंग, डॉग्स एंड देन वॉक, इन 3 वर्ड्स का इस्तेमाल करके मैंने इनका आंसर लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाई डिड नवाब बाय यू अ प्रेजेंट। नवाब ने आपके लिए प्रेजेंट यानी गिफ्ट क्यों खरीदा। हेल्प इन प्रोजेक्ट को देख के आपने इसका आंसर लिखना है। आई हैव बीन हेल्पिंग हिम विद अ प्रोजेक्ट। सेंटेंस आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखना है, ठीक है, ये आपने नहीं भूलना। आई हैव बीन हेल्पिंग हिम विद अ प्रोजेक्ट, यानी मैं उसके प्रोजेक्ट में उसके साथ हेल्पिंग कर रहा था। व्हाई इज शीला बिजी ऑन सैटरडे। शीला सैटरडे के दिन क्यों बिजी है। गो एंड कुकिंग क्लास को देख के आपने इसका आंसर बनाना है। शी हैज बीन गोइंग टू अ कुकिंग लेसन, ओके। व्हाई आर यू सो एंग्री। वेट एंड 4 आवर्स, इन दोनों को इस्तेमाल करके इसका आंसर आपने लिखना है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 4 आवर्स, आप क्यों गुस्से में हैं, क्योंकि मैं 4 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैज गुलहान बीन एन आर्टिस्ट, यानी गुलहान को कितना टाइम हुआ है आर्टिस्ट बने हुए। पेंट सिंस हाई स्कूल, इन 2 को इस्तेमाल करके आपने इसका आंसर लिखना है। ही इज बीन पेंटिंग सिंस हाई स्कूल, यानी वो हाई स्कूल से पेंटिंग कर रहा है, ठीक है। वो तब से आर्टिस्ट है जब से वो हाई स्कूल में था, ठीक है, पेंटिंग कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है, मेक पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब।
आपने क्या करना है, 5 परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। वर्ब आपको दिया है लेकिन आपने वर्ब का करेक्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है, ठीक है। 5 परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड बीन है, यानी तमाम सब्जेक्ट के साथ आपने हैड बीन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का आपने इस्तेमाल करना है। शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स व्हेन आई अवोक हर। अब यहाँ पे क्या है, शी डैश स्लीप। अब स्लीप का आपने स्लीपिंग करना है, आईएनजी का इस्तेमाल करना है और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपने हैड बीन लगाना है। शी हैड बीन स्लीपिंग, दे हैड बीन लिविंग। अब यहाँ पे क्या है, आईएनजी का आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब लिविंग में ई को आपने कट करना है, आईएनजी को आपने यहाँ पे ऐड करना है। दे हैड बीन लिविंग, दे हैड बीन वेटिंग, दे हैड बीन वेटिंग, दे हैड बीन हेल्पिंग, दे हैड बीन हेल्पिंग। ताहिर हैड बीन साइकिलिंग, साइकिलिंग में आपने क्या करना है, ई को कट करना है, आईएनजी को आपने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 परफेक्ट टेंस के करेक्ट सेंटेंसेस है, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ओके। और यही है वो टेस्ट के जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं 5 यूनिट के बाद आप लोगों का टेस्ट लूंगा, ठीक है। तो इस टेस्ट में क्या करना है आपने, ये गवर्नमेंट का बुक इस तरह बनाया गया है क्लास 9 का कि इसमें 15 चैप्टर है, ठीक है। 5 चैप्टर के बाद एक रिव्यू है, एक टेस्ट है, ठीक है। आप खुद अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 यूनिट के अंदर मैंने क्या कुछ सीखा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे टॉपिक्स दिए गए होते हैं कि उन पे प्रैक्टिस करके आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने क्या कुछ सीखा है पिछले 5 यूनिट में, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप खुद इस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट इनमें है, टेल वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज अ कॉमन नाउन और अ प्रॉपर नाउन। आपने ये बताना है कि इसके अंदर कॉमन नाउन कौन सा है और प्रॉपर नाउन कौन सा है। फॉर ईच कॉमन नाउन राइट अ रिलेटेड प्रॉपर नाउन। हर एक कॉमन नाउन के साथ आपने प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करना है। फॉर ईच प्रॉपर नाउन राइट अ रिलेटेड कॉमन नाउन, और हर एक प्रॉपर नाउन के साथ आपने कॉमन नाउन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लीडर, लीडर हमारे पास क्या है, लीडर हमारे पास कॉमन नाउन है और कायदे आज़म हमारे पास इसके लिए प्रॉपर नाउन है, ठीक है। यानी लीडर कॉमन नाउन है और इसका जो प्रॉपर नाउन है वो हमारे पास कायदे आज़म है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने ये करनी है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आतर है, आतर कॉमन नाउन है, विलियम शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ईद हमारे पास कॉमन नाउन है, ईद उल अज़हा प्रॉपर नाउन है। इस्लामिया कॉलेज ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है और कॉलेज हमारे पास कॉमन नाउन है, क्योंकि हर एक कॉलेज को हम कॉलेज कह सकते हैं लेकिन हर एक कॉलेज को हम इस्लामिया कॉलेज नहीं कह सकते। माउंटेन हमारे पास कॉमन नाउन है, खेटू हमारे पास प्रॉपर नाउन है। पार्क हमारे पास कॉमन नाउन है, जिना पार्क या कोई और पार्क हो गया जिसका प्रॉपर नाम हो तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन बन जाता है। फ्रांस हमारे पास प्रॉपर नाउन है, कंट्री हमारे पास कॉमन नाउन है, ठीक है। टीचर हमारे पास कॉमन नाउन है, किसी टीचर का आप नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है, ठीक है। फ्रेंड हमारे पास कॉमन नाउन है, किसी फ्रेंड का आप नाम लिखते हैं लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। कराची प्रॉपर नाउन है, सिटी यानी कि शहर कॉमन नाउन है। प्रोफेसर कमाल यहाँ पे प्रॉपर नाउन है क्योंकि नाम है एक प्रोफेसर का। आतर क्या है, यहाँ पे कॉमन नाउन है। सिटी और पेशावर, सिटी कॉमन नाउन है, इसका प्रॉपर नाउन पेशावर है। हीरो हमारे पास कॉमन नाउन है, किसी हीरो का जब आप नाम लिखते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। बिल्डिंग कॉमन नाउन है, सेंटोरस, बुर्ज खलीफा वगैरह जितनी भी नाम है बिल्डिंग्स के वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। रिवर कॉमन नाउन है, इंडस रिवर प्रॉपर नाउन है। बॉय कॉमन नाउन है, अली यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट 2 हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज नंबर 2, आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड यूज देम इन न्यू सेंटेंसेस। इसमें आपने क्या करने हैं, कलेक्टिव नाउन्स को आपने आइडेंटिफाई करने हैं और फिर इनको न्यू सेंटेंसेस में आपने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। द स्टफ क्विकली रिस्पॉन्डेड टू द अलार्म। स्टफ कहते हैं अमले को, कि अमले ने अलार्म का फौरी जवाब दिया, ठीक है। अमले ने अलार्म का फौरी जवाब दिया। यहाँ पे स्टफ कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है कि जो हम कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ पीपल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा लोगों के लिए या ज्यादा चीजों के लिए हम एक नाम इस्तेमाल करते हैं। स्टफ का मतलब कि इसके अंदर ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है। द ऑडियंस स्टूड अप एंड चीयर्ड द स्पीकर। द ऑडियंस यानी सुनने वाले ज्यादा होते हैं तो उन सब के लिए जो नाम इस्तेमाल होता है वो ऑडियंस होता है। सडनली द क्लास बिकेम वेरी क्वाइट। अचानक क्लास बहुत खामोश हो गई। तो यहाँ पे क्लास के अंदर बच्चे ज्यादा होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं। ज्यादा के लिए जब हम एक नाम इस्तेमाल करते हैं तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। द बोर्ड मेट लास्ट नाइट टू वोट ऑन द बजट। यहाँ पे बोर्ड हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है और ये इस ST 2022 के टेस्ट में ये MCQs आए थे, ठीक है। हर फैमिली इज गोइंग टू नदियागढ़ी दिस वीकेंड।
फैमिली यहाँ पे क्या है, खानदान, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है। ये जो मैंने कलर किए हैं ये हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है, ठीक है। इन पे प्रैक्टिस करके आप मजीद और सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3 किया है, मेक प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स एंड आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द नाउन्स आल्सो चेंज मीनिंग इन प्लूरल। आपने इन नाउन से प्लूरल बनाने हैं, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि आपने ये देखना है कि ऐसे कौन से नाउन है कि जिनसे हम जब प्लूरल बनाते हैं तो वो अपना मीनिंग चेंज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आर्म, आर्म कहते हैं हाथ को, बाजू को, इसका प्लूरल है आर्म्स, जिसका मतलब है हथियार यानी वेपन्स। तो ये ऐसा वर्ड है, ऐसा नाउन है कि जिनसे अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो ये अपना मीनिंग चेंज करते हैं, ठीक है। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ को आपने किस तरह प्लूरल बनाना है, ब्रदर्स के साथ आपने इसका इजाफा करना है, ठीक है, ब्रदर्स इन लॉ। ओके, कोर्ट रूम, कोर्ट रूम्स, शू लेस, शू लेसेस, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, आपने यहाँ पे कमांडर के साथ इसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये एक नाउन है कि जिनसे अगर हम प्लूरल बनाएं तो वो मीनिंग को चेंज करते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी नाउन है ये मीनिंग प्लूरल में चेंज नहीं करते, ठीक है। नंबर 4 पे हमारे पास है, सॉर्ट आउट अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। ये जो नाउन्स है इसमें आपने अनकाउंटेबल नाउन को फाइंड आउट करने हैं एंड देन इन पे सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। शुगर, मिल्क, टी, फ्लावर, चॉकलेट, ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है और इनका प्रोनाउंसिएशन फ्लावर है, ठीक है। ज्यादा लोग इनको फ्लोर बोलते हैं, ठीक है, वो गलत है, फ्लावर। जिस तरह फूल का फ्लावर है उसी तरह ये भी प्रोनाउंस होता है, ठीक है। ये आटे को कहते हैं, आटा, ठीक है। तो ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है, ताकि आप इनको मास्टर कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है, राइट 3 सेंटेंसेस हैविंग नाउन फ्रेजेस एंड देन अंडरलाइन द नाउन फ्रेज। आपने 3 ऐसे सेंटेंसेस को लिखना है कि जिसके अंदर नाउन फ्रेजेस हो, ठीक है। दिस ब्यूटीफुल फ्लावर, 2 मैंने आपके लिए किए हैं, एक आप खुद करेंगे, एक पर आप प्रैक्टिस करेंगे, 2 मैंने आपके लिए की हैं। दिस ब्यूटीफुल फ्लावर इज माइन। अब यहाँ पे क्या है, दिस ब्यूटीफुल फ्लावर, ये हमारे पास नाउन फ्रेज है, इसका हेड वर्ड फ्लावर है और ये 2 मॉडिफायर्स है, ठीक है। ये नाउन की मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, और ये तीनों मिलके एक नाउन का काम करता है। दिस ब्यूटीफुल फ्लावर इज माइन, क्योंकि हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इन 3 वर्ड्स के बाद हमने वर्ब का इस्तेमाल किया है। ये 3 वर्ड हमारे पास सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट आए हैं, ठीक है। दैट ओल्ड मैन इज वेरी वाइज। अब यहाँ पे दैट ओल्ड मैन हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज है, मैन हेडवर्ड है और यहाँ पे दैट ओल्ड क्या है, ये मॉडिफायर है, मैन की मीनिंग में इजाफा करने के लिए यानी नाउन की मीनिंग में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल किए हैं और ये तीनों हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज है, ठीक है। दैट ओल्ड मैन इज वेरी वाइज। एक सेंटेंस आपने ऐसी बनानी है कि जिसमें नाउन फ्रेज हो और वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखनी है, ठीक है, मैं वो चेक करूंगा। लाजमी आपने ये काम करना है क्योंकि इससे मुझे हौसला अफजाई होती है और मुझे ये पता चलता है कि आप लेक्चर में कितने इन्वॉल्व होते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर तैयार करने में मुझे मजा आता है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल एंड फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर। ये सेंटेंसेस है, इस पर आपने क्या करना है, सिंगुलर सेंटेंसेस को आपने प्लूरल में कन्वर्ट करने हैं और प्लूरल सेंटेंसेस को आपने सिंगुलर में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या है, ही इज अ स्मार्ट बॉय। अभी हमारे पास सिंगुलर सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे ही किया है, सिंगुलर है, एक के लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं और इज किया है, ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। बॉय हमारे पास सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो ही को आपने दे के साथ कन्वर्ट करना है, दे हम प्लूरल के लिए ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं और आर को आपने इज के साथ कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे इज है, यहाँ पे आपने आर करना है, ठीक है। और यहाँ पे स्मार्ट, क्योंकि एडजेक्टिव का हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता तो एडजेक्टिव आपने सेम लिखनी है, ठीक है। और बॉय से आपने बॉयज बनाना है, ये यहाँ पे सिंगुलर सेंटेंस है, दे आर स्मार्ट बॉयज, ये प्लूरल सेंटेंस है, ठीक है। इन 4 पे आपने खुद प्रैक्टिस करना है, अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड्स विद प्रोनाउंस। आपने इन सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है, ठीक है। जहां पे जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किए हैं उनको आपने प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, फरीद प्लांटेड द क्यूकम्बर्स सो दैट फरीद वुड हैव द क्यूकम्बर्स फॉर सलाद। अब यहाँ पे क्या है, फरीद प्लांटेड द क्यूकम्बर्स, यहाँ पे ये नाउन है और ये भी नाउन है, ठीक है। सो दैट फरीद, अब यहाँ पे फिर आपने फरीद का इस्तेमाल नहीं करना, नाउन को आपने रिपीट नहीं करना, इसके लिए यानी फरीद के लिए आपने यहाँ पे ही लगाना है, फरीद को रिप्लेस आपने ही से करना है, ठीक है। सो दैट ही वुड हैव द क्यूकम्बर्स। अब एक बात आप याद रख लें कि जब हमारे पास चीजें होती है वो अगर सिंगुलर हो तो हम उनको एट से रिप्लेस करते हैं, अगर वो हमारे पास
प्लूरल हो तो हम उनको देम से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्यूकम्बर्स हैं तो यहाँ पे हम उनको देम से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है और प्लूरल फॉर्म हमारे पास क्या है, देम है, ठीक है। तो यहाँ पे ही आएगा, यहाँ पे देम आएगा। ये 4 सेंटेंसेस पर आपने प्रैक्टिस करना है कि जो नाउन यहाँ पे अंडरलाइन है उनको आपने प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करने हैं, ठीक है। अगर कोई मसला हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो यहाँ पे है उसमें है अंडरलाइन द प्रोनाउन एंटीसीडेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रोनाउन एंटीसीडेंट को आपने अंडरलाइन करना है। प्रोनाउन एंटीसीडेंट का मतलब ये होता है सेंटेंस के अंदर ऐसा कौन सा वर्ड होता है जिनके लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, यानी सेंटेंस के अंदर वो कौन सा नाउन है कि जिनके लिए हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है, इसे एंटीसीडेंट कहते हैं। सलमान सेंट रोमान द एड्रेस ऑफ द हाउस दैट ही हैड बॉट। सलमान ने रोमान को अपने का एड्रेस भेजा, दैट ही हैड बॉट, जो उसने खरीदा है, ठीक है। दैट ही यहाँ पे सलमान के लिए आया है। तो आपने क्या करना है, उन एंटीसीडेंट को आपने ढूंढना है कि जिनके लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इन 4 सेंटेंसेस पे आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल ए, इन और दी वेयर नेसेसरी, ओके। पुट अक्रॉस वेयर नो आर्टिकल इज यूज्ड। जहां पे ए, इन और दी का इस्तेमाल आता है वहां पे आपने इनको इस्तेमाल करना है। जहां पे आर्टिकल का इस्तेमाल जरूरी नहीं होता वहां पे आपने क्रॉस लगाना है, ठीक है। मैंने ये पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। डू यू लिव इन पेशावर, पेशावर प्रॉपर नाउन है तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, क्रॉस आएगा। ही इज टीचर हु टॉट अस इंग्लिश, ये वो टीचर है कि जिसने हमें अंग्रेजी सिखाई है। तो ये प्रॉपर टीचर, स्पेसिफिक टीचर की बात हो रही है, तो आपने दी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आई बॉट अम्ब्रेला। अम्ब्रेला वॉल से स्टार्ट होता है तो आपने इनका इस्तेमाल करना है। ही हैज लवली कैट, लवली कैट कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो आपने ए का इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द 3 सेंटेंसेस कंटेनिंग अ मॉडल हैज द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल वन। अब यहाँ पे क्या है, एक आपको ओरिजिनल सेंटेंस दी गई है और 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में आपने वो सेंटेंस ढूंढनी है कि जिसका मतलब बिल्कुल ओरिजिनल सेंटेंस की तरह हो। फॉर एग्जांपल शी इज नॉट एबल टू रीड चाइनीज, वो चाइनीज नहीं पढ़ सकती। अब इसका मतलब क्या है कि वो चाइनीज नहीं पढ़ सकती। तो यहाँ पे क्या है, इन तीनों के अंदर ये जो 3 ऑप्शन है इन तीनों के अंदर हमारे पास मॉडल वर्ब मौजूद है, कैन, मे, नीड। ये हमारे पास मॉडल वर्ब है। इसमें से आपने ऐसी सेंटेंस को ढूंढनी है कि जिसका मतलब सेम ये हो कि वो चाइनीज नहीं पढ़ सकती। शी कैन नॉट रीड चाइनीज, शी कैन नॉट रीड चाइनीज, वो चाइनीज नहीं पढ़ सकती, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है कि जिसका मतलब बिल्कुल ओरिजिनल की तरह है। अब आपने क्या करना है, नीचे 4 आपने खुद करने हैं, इस पे आपने ट्राई करनी है। अगर समझने में मसला हो तो मैंने आपके लिए की है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड आउट इर्रेगुलर वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। आपने क्या करना है, ये वर्ब का लिस्ट है, ठीक है। इनमें से आपने इर्रेगुलर वर्ब्स निकालने हैं और उन पर सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। इर्रेगुलर वर्ब हमारे पास वो वर्ब होते हैं which don't follow rules, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वो रूल्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो वो हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब है। ये पिछले लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बी, हैव, मीट, पुट, बाय, टीच, कैच, फाइंड, लूज, टेल, सेट, सेल, बिल्ड, ड्रिंक, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब है, ठीक है। अब कोशिश करें आपकी इन पर आप सेंटेंसेस बनाएं, इन पर आप प्रैक्टिस करें जरूर। व्हेन यहाँ पे दिया गया है, व्हेन हमारे पास वर्ब नहीं है, ठीक है। और ये जो अनकलर्ड वर्ड्स है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेगुलर वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे हम ईडी को ऐड करके इनसे सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, जैसे कि वॉच्ड, वॉच्ड, कुक, कुक्ड, कुक्ड, वांट, वांटेड, वांटेड, ओके। यहाँ पे ईडी का इजाफा करके हम इनसे सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, यानी ये रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड ट्रांजिटिव वर्ब्स इन द फॉलोइंग लिस्ट एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। इन लिस्ट में अपने ट्रांजिटिव वर्ब को फाइंड आउट करना है और उस पर अपने सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, विच नीड ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे पास वो वर्ब होते हैं, पिछले लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है या जिनके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गिव, ईट, ड्रिंक, कीप, लुक, ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। इन पे आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, इन पे आप सेंटेंसेस बनाएं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रीड द फॉलोइंग इंट्रोडक्शन फ्रॉम अ रिपोर्ट। आपने इस इंट्रोडक्शन को पढ़ना है। नाउ एनसर्कल द प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट आर यूज्ड इज एडजेक्टिव। इसमें आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल को सर्कल करना है जो कि
एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुई है, ठीक है। अंडरलाइन द जेरेंड, और आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल को अंडरलाइन करना है जो कि एज ए जेरेंड इस्तेमाल हुई है, ठीक है। एंड देन डबल अंडरलाइन द जेरेंड फ्रेजेस, आपने जेरेंड फ्रेजेस को डबल अंडरलाइन करने हैं, 2 लाइनें लगानी हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे पास एज एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो सकता है, एज ए जेरेंड भी इस्तेमाल हो सकता है, और ये नाउन फ्रेज का हिस्सा भी, यानी जेरेंड फ्रेज का हिस्सा भी आ सकता है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे लिविंग एनिमल्स एंड फ्लाइंग क्रिएचर्स, ये हमारे पास एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुई है प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि ये हम एडजेक्टिव के डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि वो वर्ड जो कि नाउन के साथ आता है और नाउन की मीनिंग में इजाफा करता है। तो यहाँ पे क्रिएचर्स एंड एनिमल्स ये हमारे पास नाउन है, और इनके साथ ये फ्लाइंग और लिविंग आया है इनकी मीनिंग में इजाफा देने के लिए। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुई है। और जेरेंड हमारे पास स्टडीइंग, स्विमिंग एंड एस्केपिंग, ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ जेरेंड इस्तेमाल हुई है, यानी नाउन का काम लेते हैं हम यहाँ पे इनसे, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम नाउन का काम लेते हैं। एंड देन जेरेंड फ्रेज एस्केपिंग फ्रॉम प्रेडेटर्स, एस्केपिंग फ्रॉम प्रेडेटर्स ये हमारे पास जेरेंड फ्रेज है, और यहाँ पे एस्केपिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे पास जेरेंड फ्रेज के अंदर आ सकता है, ठीक है। इसको आप डिटेल से पढ़े, इसको समझे, अगर समझने में कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, फॉर्म जेरेंड्स फ्रॉम द वर्ब्स इन द बॉक्स एंड यूज देम टू कंप्लीट सेंटेंसेस बिलो। आपने क्या करना है, ये आपको वर्ब्स दिए हैं, ठीक है, इनसे आपने जेरेंड्स बनाने हैं। जेरेंड्स आई थिंक हम बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपको किसी किस्म की भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनसे आपने जेरेंड बनाने हैं, यानी ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इनके साथ आपने आईएनजी का इजाफा करना है, और इनको आपने एज अ नाउन इस्तेमाल करना है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। एंड मेनी कंट्रीज साइकिलिंग कैन प्रोवाइड एन इकोनॉमिकल वे ऑफ मूविंग अराउंड। अब यहाँ पे क्या है, साइकिलिंग हमारे पास एज अ जेरेंड इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे साइकिल वर्ब है, इससे जेरेंड बनाया है, और यहाँ पे सेंटेंस के अंदर एज अ नाउन इस्तेमाल किया है। सर्फिंग इज एक्साइटिंग स्पेशली इफ यू कैच अ बिग वेव। सर्फिंग एक्साइटिंग होता है। सर्फिंग क्या है, ये एक वाटर स्पोर्ट है, ठीक है, पानी में खेला जाता है, पानी का एक गेम है। स्पेशली इफ यू कैच अ बिग वेव, यानी जब आप बड़ी लहर पकड़ते हैं तो उतना इस गेम में मजा आता है, ठीक है। इसी तरह से आपने क्या करना है, इनसे आपने जेरेंड्स बनाने हैं, और उन जेरेंड्स को आपने इन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर आपको कोई मसला हो इनमें तो मैंने आपके लिए किए हैं, ठीक है, आप इनको देख सकते हैं और इनसे आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, चेंज द वर्ब इनटू करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपने क्या करना है, आपने वर्ब को चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आपने करेक्ट सेंटेंसेस यहाँ पे बनाने हैं। वर्ब आपको यहाँ पे दी है ब्रैकेट में, आपने इन वर्ब को चेंज करने हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले बनाने हैं आपने, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे पास क्या है, हैज और हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और वर्ब थर्ड फॉर्म यहाँ पे मेन वर्ब होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में जो वर्ब दिया है उसका थर्ड फॉर्म आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। शी हैज बीन, शी के साथ हैज आएगा और बी का थर्ड फॉर्म बीन है, ठीक है, शी हैज बीन। आई के साथ हैव आएगा, आई हैव, और फिनिश का थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड माय टास्क, ओके। इन 3 पे आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट जो हमारे पास है, यूज appropriate verb form to complete the sentences in past perfect continuous tense। आपने क्या करना है, सही वर्ब का इस्तेमाल करके past perfect continuous tense के जुमले बनाने हैं, ठीक है। तो past perfect continuous में हमारे पास क्या होता है कि had been हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि तमाम सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, ठीक है, यानी तमाम सब्जेक्ट के साथ आप had been का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो मेन वर्ब होगा वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing होगा, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म दिया है, इनके साथ आपने ing का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस वेडनेसडे, दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस वेडनेसडे, करीम हैड बीन टीचिंग सिंस 23 जुलाई 2007, ओके। आपने इनको इस तरह बनाना है, ये 2 आप बनाएं, इन पर आप प्रैक्टिस करें। ग्रामर में ये होता है कि जितना आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इनको मास्टर करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 6 और 7 दोनों को कवर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।